400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला नर्मदा समृद्धि कॉरिडोर प्रोजेक्ट झमेले में है। तिलवारा से तिलहरी तक बनने वाली रोड पर ग्रहण लग गया है। इसकी फाइल नगर निगम, स्मार्ट सिटी, टीएनसीपी और जेडीए के बीच उलझी हुई है। स्कूल चले हम अभियान के तहत किया जाने वाला निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम लापरवाही का शिकार। किसी अन्य जिले की साइकिलों का बेड़ा जबलपुर में उतार दिया गया। साइकिल रखे रखे हो रही है कबाड़, जिम्मेदारों को नहीं है इसकी चिंता। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर और भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत मालखेड़ी और करौंद रेल मार्ग को जोड़ने वाले रेल मार्ग के दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान होने वाले नॉन इंटरलॉकिंग और प्री एंड आई के कार्य के लिए पश्चिम मध्य रेल जोन ने 23 जोड़ी यात्री ट्रेनों को 11 नवंबर से 18 नवंबर तक निरस्त करने की घोषणा की है। शहीद अब्दुल हमीद भाजपा मंडल के सदस्यों ने नगर निगम मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि एमआईसी सदस्य गुलाम हुसैन के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं हो रही है, लिहाजा जांच कराकर कार्रवाई करें। शहर के गोहलपुर इलाके में नगर निगम ने सब्जी मंडी विकसित की है, लेकिन ये सब्जी मंडी बदहाली का शिकार है। सब्जी मंडी में ना तो चबूतरे हैं, ना ही शेड है और ना ही सड़क की व्यवस्था। ऐसे में सब्जी विक्रेता और ग्राहक दोनों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्गी मानेगांव और मंगेली के बीच देर रात एक अनियंत्रित कार नहर में जा समाई। इस हादसे में कार में सवार बाल बाल बच गया। सुबह क्रेन की सहायता से कार को नहर से बाहर निकाला गया। बीते कुछ माह से फरार सटोरिया दिलीप खत्री को उमती पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस दिलीप को न्यायालय के समक्ष पेश कर पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। दिलीप खत्री के विरुद्ध उमती थाने में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल देते हैं हेडलाइंस। समृद्धि नर्मदा कॉरिडोर प्रोजेक्ट झमेले में। रिंग रोड के कारण नर्मदा कॉरिडोर प्रोजेक्ट को किया गया स्थगित। मालखेड़ी और करौंद स्टेशन के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य के लिए पश्चिम मध्य रेल जोन ने 11 नवंबर से 18 नवंबर के बीच 23 जोड़ी ट्रेनों को निरस्त किया है। आधा दर्जन ट्रेनों के मार्ग भी परिवर्तित। और सटोरिया दिलीप खत्री को न्यायालय में किया गया पेश। धोखाधड़ी के मामले में उमती पुलिस ने की थी सटोरिया दिलीप खत्री की गिरफ्तारी। 400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला नर्मदा समृद्धि कॉरिडोर प्रोजेक्ट झमेले में है। तिलवारा से तिलहरी तक बनने वाली रोड पर ग्रहण लग गया है। इसकी फाइलें नगर निगम, स्मार्ट सिटी, टीएनसीपी और जेडीए के बीच उलझी हुई है। नर्मदा से 300 मीटर की दूरी पर नर्मदा समृद्धि कॉरिडोर बनाने का प्रोजेक्ट 7 साल पहले लॉन्च किया गया था। सबसे पहले नगर निगम ने इस प्रोजेक्ट को नर्मदा पाथवे के नाम से लॉन्च किया। उसके बाद स्मार्ट सिटी द्वारा नर्मदा समृद्धि कॉरिडोर के नाम से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। 3-4 विभागों और सरकार के बीच उलझा ये प्रोजेक्ट अब संभागीय कमिश्नर स्तर से स्थगित कर दिया गया है और करीब 8.5 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने 400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। बताया जा रहा है कि रिंग रोड की वजह से इस प्रोजेक्ट को स्थगित कर दिया गया है। नर्मदा कॉरिडोर के समानांतर नर्मदा के दूसरे छोर से रिंग रोड बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि रिंग रोड के बनने से नर्मदा कॉरिडोर की उपयोगिता समाप्त हो गई है। बहरहाल नर्मदा कॉरिडोर को बहुत हद तक अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तरह विकसित किया जाना था, लेकिन प्रोजेक्ट के फंस जाने से ये सपना अधूरा रह गया। जानकारों का कहना है कि नर्मदा को प्रदूषण से मुक्त कराने में नर्मदा कॉरिडोर प्रोजेक्ट बेहद महत्वपूर्ण साबित होता। तिलवारा से तिलहरी तक नर्मदा के किनारों पर 300 मीटर तक की दूरी का दायरा सुरक्षित रहता। तिलवारा से लेके भटौली तक एक रिवर फ्रंट साबरमती नदी पे जो गुजरान बना उसकी तर्ज पर बनाया जाए, जिससे क्या होगा, नर्मदा से में जो नाले जगह जगह मिल रहे हैं उन नालों का सीधे उस कॉरिडोर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा के सारे नालों को एक जगह ट्रीटमेंट किया जाएगा और इसका निर्माण होना चाहिए, इससे नर्मदा के तटों पर अच्छा विकसित विकास हो सके। जहाँ अधूरे घाट पड़े हुए हैं उनका भी विकास हो सके। ग्वारीघाट में व्यू पॉइंट और कॉरिडोर बनाने की बात उमा भारती जी ने की थी कि ग्वारीघाट को इतना सुंदर बनाया जाए कि लोग यहाँ पे आके शांति महसूस कर सकें, लेकिन वर्तमान सरकार की उपेक्षाओं के कारण, फंड न होने के कारण, व्यवस्थाएं न होने के कारण किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा।
स्कूल चले हम अभियान के तहत किया जाने वाला निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम लापरवाही का शिकार है। किसी अन्य जिले की साइकिलों का बेड़ा जबलपुर में उतार दिया गया है। साइकिलें रखे रखे कबाड़ हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों को इसकी चिंता नहीं है। पिछले 3 वर्षों से स्कूली बच्चों के बीच निःशुल्क साइकिलों का वितरण नहीं किया गया और इस शिक्षण सत्र में भी योजना लापरवाही का शिकार है। जिम्मेदार अधिकारियों को ये तक नहीं पता कि जबलपुर संभाग और जिले में कितने बच्चों को साइकिलें वितरित की जाना है। साइकिलों का एक बेड़ा MLB स्कूल में उतारा गया है। पिछले 4 महीने से साइकिलें रखी रखी कबाड़ हो रही हैं। अधिकारी बता रहे हैं कि ये साइकिलें किसी अन्य जिलों की हैं, गलती से जबलपुर में उतर गई है। ये अपने जो सप्लायर है उसकी गलती से अपने ज़िले में उतर गई हैं। साइकिलों का जो इस साल हमारे विभाग ने ऑर्डर दिया है वो ट्राइबल ज़िलों में, और ट्राइबल ज़िलों में भी उन ब्लॉकों के लिए है जहां ट्राइबल बहुल बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ ये साइकिल वितरित होने थी। और ये 25 ज़िलों के लिए साइकिलें थी। करीबन 40,000 साइकिलों का ऑर्डर था, जिसमें से अपने यहाँ 3 ब्लॉक, यहाँ अपने कुंडम, मझौली और जबलपुर में ये साइकिल उतर गई हैं। और शुरू में अनभिज्ञता की वजह से उन्होंने उनको असेंबल भी कर लिया है। कायदे से साइकिलें आगे जाना था। अब वो सप्लायर गत वर्ष सत्रों में भी साइकिल की सप्लाई करता रहा है, तो वो ये समझा सभी जगह जाना होगा। लेकिन शासन ने अभी केवल 40,000 साइकिलों को ऑर्डर दिया है। और साइकिलों का जो अभी शासन से निर्देश है, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हमारे एजुकेशन बहुल एरिया में भी है। और निकट भविष्य में जहां तक अपने यहाँ भी वो साइकिलों के ऑर्डर होंगे। बताया जा रहा है कि इस वर्ष सिर्फ ट्राइबल ब्लॉकों में साइकिलों का वितरण होना है। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने 40,000 साइकिलों का ऑर्डर कंपनियों को दिया है, लेकिन आधा शिक्षण सत्र गुजर जाने के बाद भी स्कूली बच्चों तक साइकिलें नहीं पहुंच पाई हैं। ऐसी लापरवाही के चलते बच्चे खुशी खुशी कैसे कह सकते हैं कि स्कूल चले हम। शहीद अब्दुल हमीद भाजपा मंडल के सदस्यों ने नगर निगम मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि MIC सदस्य गुलाम हुसैन के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं हो रही है, लिहाजा कसकर कार्यवाही की जाए। कांग्रेस पार्षद एवं MIC सदस्य गुलाम हुसैन के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भाजपा शहीद अब्दुल हमीद मंडल के सदस्यों ने महापौर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि MIC सदस्य गुलाम के खिलाफ की गई शिकायतों की जांच नहीं कराई जा रही है। MIC सदस्य पर आपराधिक मामला भी दर्ज है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं हमारे को ये लगता है शहर इतने अच्छा नहीं है। मतलब ये सवाल हो रहा है कि ऐसे गंभीर मामले होने के बाद भी आप खामोश हैं। 3 महीने होने के बाद भी अभी तक उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई। इसको लेकर पुनः हमने जो है महापौर कार्यालय का घेराव करके और उनको आवेदन फिर दिया है। चूँकि क्या है, इस आवेदन देने के बाद में हमारे साथियों के ऊपर चाकूबाजी की घटनाएँ हुई हैं। उसके संबंध में गुलाम हुसैन के ऊपर FIR हनुमानताल थाने में दर्ज है। उसके बावजूद ऐसे अपराधी का MIC पर होना और महापौर जी का ऐसे संवेदनशील मामले में खामोश रहना कहीं ना कहीं जबलपुर शहर के हित के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि अपराधी जो गुलाम हुसैन है उसको MIC से बाहर करके महापौर जी जबलपुर को स्वच्छता का अच्छा संदेश दे कि उनकी टीम में अच्छे लोग हैं। किस प्रकार के भ्रष्टाचार उनके द्वारा किए गए? उनके द्वारा भ्रष्टाचार मतलब ये है कि रोडें बनी नहीं है और उसका पैसा उन्होंने निकलवा लिया है। उसका लेटर लगा के पैसा बाकायदा पास हुआ है। वर्तमान में ये स्थिति है कि जिस रोड का पैसा उन्होंने अपने कार्यकाल में निकाला है वो रोड पिछले 15 सालों में नहीं बनी। विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने भरोसा दिलाया है कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच होगी। जो हमारे MIC सदस्य हैं गुलाम जी के खिलाफ, उनका ऐसा कहना है कि जो उन्होंने सड़कें बनाई थी वो 2-2 बार स्वीकृत हैं अलग अलग मत से, तो उसमें उनके हिसाब से उसमें गड़बड़ियाँ की गई हैं। उसकी जांच के लिए हम लोगों ने पहले ही अधिकारियों को दे चुके हैं। उसकी जांच में क्या स्थिति है उसकी जानकारी ले ली जाएगी। आज उनने फिर हम लोगों को उस बात के लिए जानकारी मिलाए हैं और एक FIR भी दर्ज हुई थी, तो उसको लेकर भी उनका कहना है, तो वो ज्ञापन उनसे लिया है। ज्ञापन लेकर उसमें निश्चित तौर पे जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जो आरोप लगाया जा रहा है वह गंभीर है कि सड़क बनी नहीं और उसका भुगतान करा दिया गया। यदि शिकायत सही निकली तो कई अधिकारी भी लपेटे में आ सकते हैं।
पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर और भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत मातखेड़ी और करोंद रेल मार्ग को जोड़ने वाले रेल मार्ग के दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान होने वाले नॉन इंटरलॉकिंग और प्री एंड आई के कार्य के लिए पश्चिम मध्य रेल जोन ने 23 जोड़ी यात्री ट्रेनों को 11 नवंबर से 18 नवंबर तक निरस्त करने की घोषणा की है। पश्चिम मध्य रेल जोन के भोपाल और जबलपुर रेल मंडल के बीच मातखेड़ी और करोंद स्टेशनों को जोड़ने वाले प्लेटफॉर्म के दोहरीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस दौरान होने वाले नॉन इंटरलॉकिंग और प्री एन आई कार्य के लिए इस रेल मार्ग से गुजरने वाली 23 जोड़ी गाड़ियों को शुक्रवार 11 नवंबर से 19 नवंबर के बीच निरस्त करने का निर्णय पश्चिम मध्य रेल जोन के द्वारा लिया गया है। पश्चिम मध्य रेल जोन के CPRO राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि दोहरीकरण कार्य को तेजी से पूर्ण करने के लिए करीब आधा दर्जन गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। ये पश्चिम मध्य रेलवे में मालखेड़ी और करोंद स्टेशनों को जोड़ने का एक दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, जिसमें कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। मुख्य रूप से जो निरस्त की गई रेलगाड़ियां हैं उसमें बीना कटनी बीना मेमू ट्रेन है। इसके अलावा इटारसी भोपाल इटारसी विंध्याचल एक्सप्रेस है, जो कि दिनांक 11 से 18 तक निरस्त रहेगी। रीवा रानी कमलापति रीवा स्पेशल ट्रेन 2186 दिनांक 12 तारीख को निरस्त रहेगी। इसके अलावा रीवा उदयपुर सिटी, ये सब वीकली ट्रेन है जो उस वीक में जिस वीक में ये काम चल रहा है उस वीक में जिनका जो दिन पड़ रहा है उसमें ये निरस्त रहेंगी। उदयपुर सिटी रीवा स्पेशल है, भोपाल दमोह राजरानी एक्सप्रेस है, भोपाल सिंगरौली एक्सप्रेस ट्रेन है, सिंगरौली निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन है, रानी कमलापति संतरागाछी हमसफ़र एक्सप्रेस है और इसके अलावा दूसरी जोन से आने वाली भी कुछ पासिंग ट्रेन्स हैं जो उस वीक के दौरान निरस्त की गई हैं। इसके अलावा कुछ रेलगाड़ियां हैं जिसमें मार्ग परिवर्तन किया गया है। उसमें 21 जबलपुर निजामुद्दीन MP संपर्क क्रांति है, जो कि 11 तारीख को 13 तारीख और 16 तारीख को वाया कटनी साउथ कटनी सतना ओहान वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के चलेगी। 11/466 जबलपुर वेरावल एक्सप्रेस है। 11 तारीख को 14 तारीख और 18 तारीख को ये वाया जबलपुर इटारसी भोपाल जाएगी। वेरावल जबलपुर एक्सप्रेस उल्टी आने वाली वो भी इसी रूट से वापस आएगी। कुछ गाड़ियाँ जिनका रीरूटिंग की गई है उसमें दयोदय एक्सप्रेस है जो 2 दिन बीना स्टेशन भी जाएगी। जबलपुर अजमेर दयोदय एक्सप्रेस 16 और 17 तारीख को कटनी मुड़वारा बीना मालखेड़ी बीना महादेव खेड़ी, और यही जब लौटेगी 2182 तो महादेव खेड़ी बीना बीना मालखेड़ी कटनी मुड़वारा के रास्ते लौटेगी। कार्य अवधि के दौरान बीना कटनी बीना मेमू ट्रेन इटारसी भोपाल इटारसी विंध्याचल एक्सप्रेस ट्रेन 11 नवंबर से 18 नवंबर के बीच निरस्त की गई हैं। शहर के गोहलपुर इलाके में नगर निगम ने सब्जी मंडी विकसित की है, लेकिन ये सब्जी मंडी बदहाली का शिकार है। सब्जी मंडी में ना तो चबूतरे हैं और ना ही शेड है और ना ही सड़क की व्यवस्था। ऐसे में सब्जी विक्रेता और ग्राहक दोनों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के गोहलपुर इलाके में विकसित की गई सब्जी मंडी बदहाली का शिकार है। मंडी में सब्जी विक्रेताओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ ना तो शेड बनाए गए हैं और ना ही चबूतरे। इसके साथ ही सड़क और पानी निकासी जैसी समस्याएं भी हैं, जिससे न सिर्फ सब्जी विक्रेता बल्कि ग्राहकों को भी बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मंडी में सब्जी लेने आने वाले लोग और सब्जी का व्यापार करने वाले व्यापारी दोनों ही सुविधाओं की कमी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों और ग्राहकों का मंडी से मोह भंग हो रहा है। भैया हम लोग मतलब डेली ही आते हैं मार्केट। यहाँ पे जो कच्ची है मिट्टी धूल मिट्टी, अभी तो ठीक है, बारिश के टाइम में यहाँ बहुत कीचड़ हो जाता है जिससे हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ पे जो व्यापारी बंधु भी बैठे हैं उनको भी मतलब बहुत परेशानी होती है। तो हम सबकी ये मांग है कि यहाँ पक्का किया जाए और यहाँ मतलब इनके बैठने की अच्छी व्यवस्था की जाए। जी जी जी। हमारे यहाँ पे कच्ची रोड हैंगी, देखिए यहाँ पे बरसात में पानी भर जाता है, पूरा गड्ढे इतने बड़े बड़े मतलब कि घुटने तक पानी रहता है। ग्राहक खड़े और ग्राहक नहीं आते हैं, ग्राहक बाहर के बाहर लौट जाते हैं। चबूतरे नहीं है और गर्मी में वो माल ख़राब होता है। 6 सेट नहीं है ना कुछ है बकायदा। नगर निगम को हमारे यहाँ से पूरा पैसा जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती, ना कचरा उठता रंग से। कचरा उठने लगा है, लेकिन जब भी यहाँ पे रोड नहीं है, बस रोड बन जाएगी अच्छी, सबका व्यवस्था हो जाएगा। चबूतरा लोग आते नहीं है, इसी वजह से लोग आते बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं, अंदर आते हैं तो लोग आते नहीं, जगह नहीं है। तो मंडी के व्यापारियों और क्षेत्रीय जनता ने शासन प्रशासन से मंडी में सड़क, शेड और चबूतरों के निर्माण करने की मांग की है।
बरगी मानेगांव और मंगेली के बीच देर रात एक अनियंत्रित कार नहर में जा समाई। इस हादसे में कार में सवार बाल बाल बच गया। सुबह क्रेन की सहायता से कार को नहर से बाहर निकाला गया। कार मालिक ने बताया कि हादसा एक डंपर से बचने के प्रयास में हुआ और कार अनियंत्रित होकर नहर में समा गई। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। बरगी मानेगांव और मंगेली के बीच देर रात एक डस्टर कार अनियंत्रित होकर नहर में समा गई। हादसे के वक्त कार चालक कूदकर बाहर आ गया, जिससे उसकी जान बच गई। सुबह क्रेन की सहायता से कार को बाहर निकाला गया। कार मालिक ने बताया कि डंपर की लाइट बचने के प्रयास में कार अनियंत्रित हो गई और सीधे नहर के पानी में जा घुसी। गनीमत ये थी कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कार गढ़ा निवासी अंशु तिवारी की है। नहीं जी, हमको तो कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं देखा हमने, तो इसमें पड़ा हुआ देखा था। अच्छा, रात में गिरी है? नहीं, ये तो नहीं मालूम, हम तो सुबह आए थे तभी इस पे पानी भरते इसमें हम। अच्छा, तो इसलिए मालूम पड़ा। तो इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन इस हादसे को लेकर पुलिस में किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। बीते कई माह से फरार सटोरिये दिलीप खत्री को ओमती पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस दिलीप को न्यायालय के समक्ष पेश कर पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। दिलीप खत्री के विरुद्ध ओमती थाने में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। सट्टा किंग सतीश सनपाल के गुर्गे दिलीप खत्री को ओमती पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। बीते कई माह से फरार दिलीप खत्री गिरफ्तारी से बचने के लिए न्यायालय में सरेंडर करने वाला था, लेकिन पुलिस ने उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया। अब ओमती पुलिस दिलीप खत्री को न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। आरोपी दिलीप को पुलिस चिकित्सकीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची थी। थाना ओमती के आपराधिक प्रकरण में फरार आरोपी दिलीप खत्री को कल न्यायालय परिसर के बाहर से गिरफ्तार किया गया है और आज हम इसका माननीय न्यायालय पेश करके रिमांड की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, क्या आरोप था? इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अपने परिवारजनों के साथ मिलकर एक जो प्रार्थी है उसकी मकान और प्रॉपर्टी और उससे पैसे हड़पने का आरोप है इनके ऊपर। सटोरिये दिलीप खत्री के विरुद्ध ओमती थाने में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं का अपराध पंजीबद्ध है। दिलीप के विरुद्ध मदन महल महानदा निवासी मनिंदर सिंह की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए PTV न्यूज़।